हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7th का इकाई 10 चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल इसे पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हमने 7th क्लास में 2 अभ्यास कंप्लीट किए थे, लेकिन चूँकि ये दिसंबर चल रहा है तो हम लोग सिलेबस के हिसाब से अब लगाते हैं अभ्यास, और जो छूट गए हैं उन्हें हम बीच में कंप्लीट कर देंगे बाद में। तो चलिए देखते हैं इकाई 10 में चतुर्भुज में आपके क्या बताया गया है। बच्चों, हम लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं क्या कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। कैसी? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो होती है उसे हम क्या कह देते हैं? त्रिभुज कह देते हैं। इसी तरीके से 4 रेखाखंडों या 4 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 4 रेखाखंड AB, BC, CD और DA, या इन्हें आप 4 भुजाएं भी कह सकते हैं। और ये पूरी बंद आकृति है, कहीं से खुली नहीं है, कहीं से भी ओपन नहीं है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? 4 रेखाखंडों या भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं या क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो चलिए चतुर्भुज के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी। चलिए बच्चों, अब हम चतुर्भुज के अंगों के बारे में जानते हैं। एक एक करके जानेंगे। इसके बहुत से पार्ट हैं, 10 पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं, कोई भी चीज़ छूटे ना। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? 4 शीर्ष। शीर्ष कौन से हुए? 4, A, B, C और D। इनके नाम लिख लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, A, B, C और D, ये हो गए आपके 4 शीर्ष। नंबर 2 पर 4 भुजाएं। 4 भुजाएं कौन कौन सी हो गई? AB, BC, CD और DA। इनके भी नाम लिख लें हम। AB, BC, CD और DA, ये हमारी 4 भुजाएं हो गई। तीसरे नंबर पर क्या है? 4 कोण। कौन कौन से कोण हो गए? देखिए, एक कोण ये होगा A, एक कोण ये होगा B, एक कोण ये होगा C और एक कोण ये होगा D आपका। तो कैसे लिखेंगे हम? कोण का चिन्ह हम ऐसे बनाते हैं, तो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, ये हो गए आपके 4 कोण चतुर्भुज के। उसके बाद विकर्ण यानी डायगोनल। विकर्ण क्या होते हैं? एक कोने से दूसरे कोने के बीच की दूरी को हम क्या कह देते हैं? विकर्ण कहते हैं। देखिए, हम इनको मिला रहे हैं। ठीक है, तो विकर्ण कौन कौन से हो गए? AC और BD। इनके भी नाम लिख लें हम, AC और BD, ये हो गए आपके विकर्ण यानी कि डायगोनल। एक चतुर्भुज में कितने हैं? 2। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स। अंतःकोण यानी कि अंतः का मतलब हुआ अंदर, इंटीरियर, अंदर की तरफ वाले जो कोण होंगे उन्हें हम अंतःकोण कहते हैं। तो इन्हें हम कैसे लिखेंगे? देखिएगा, अंतःकोण हमारे हो जाएंगे जैसे कि ADC, तो यहाँ पर D आ जाएगा। अगले में क्या ले सकते हैं? ABC, तो यहाँ पर B हो जाएगा अंतःकोण। एक क्या ले सकते हैं? BAD, जिसमें A हो जाएगा, और एक ले सकते हैं BC और D। तो इनको हमें लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं। ये बच्चों हमने लिख लिए हैं इसके अंतःकोण। कौन से? कोण ABC अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल B। उसके बाद में कोण DCB यानी कि इसके बीच में कौन आ जाएगा? C आ जाएगा। कोण DAB, DA और B यानी कोण A के लिए। उसके बाद में कोण ADC, AD और C। ठीक है, जो भी कोण लेंगे उसे हम बीचों बीच में रखते हैं। बाह्य कोण, अगला क्या है? बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या है बच्चों? ये हम आपको थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले और आगे बढ़ते हैं। सम्मुख भुजाएं। सम्मुख मतलब जिनके मुख आमने सामने हो, सम्मुख भुजाएं। यानी कि जैसे एक भुजा ये है तो इसके सामने की भुजा कौन सी हुई? ये वाली हुई, यानी ADBC, ये आपकी सम्मुख भुजाएं होगी। इनके भी नाम लिख ले। ADBC, ये हमारी सम्मुख भुजाएं हो गई। ADBC। दूसरी कौन सी हो गई सम्मुख भुजाएं हमारी? AB और DC। ABDC, ये हो गई हमारी सम्मुख भुजाएं।
आगे सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण जो कोण एक दूसरे के मुख के सामने हो, जैसे अभी भुजाएं बताई थी एक दूसरे के सामने, उसी तरीके से अब कोण, जैसे इसके सामने ये कोण है, इसके सामने ये कोण है, तो लिखते हैं इन्हें। कोण ए कोण सी के सम्मुख है और कोण बी कोण डी के सम्मुख है। ठीक है, ये चारों कोण हो गए आपके। आगे संलग्न या आसन्न भुजाएं, ये क्या होती हैं इनको समझते हैं। जो भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, संलग्न होती हैं, संलग्न का मतलब जुड़ी हुई, वो संलग्न या आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। जैसे ए बी के साथ में कौन सी दूसरी भुजा जुड़ी हुई है? बी सी जुड़ी हुई है, या ए बी के साथ में दूसरी कौन सी जुड़ी है? ए डी जुड़ी हुई है। अब बी सी के साथ में कौन कौन सी जुड़ी हुई है रेखाएं? देखिए सी डी जुड़ी हुई है और ये ए बी जुड़ी हुई है। इस तरीके से ये एक दूसरे की आसन्न भुजाएं होती हैं। तो चलिए इनको लिखते हैं। संलग्न भुजाएं बच्चों ये हमने लिख ली हैं, ए बी के साथ बी सी, संलग्न का मतलब उनसे जुड़ी हुई यानी एडजेसेंट, एडजेसेंट। ठीक है, ए बी बी सी के साथ कौन जुड़ी हुई है? सी डी के साथ में कौन है? डी ए, और ए डी के साथ में कौन है? ए बी। ये हमारी हो गई सभी संलग्न भुजाओं के युग्म। ठीक है, अब आएगा संलग्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स, जो कोण एक दूसरे से जुड़े हुए हों। यानी अब यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ तो कोण जुड़े नहीं है, यहाँ एक ही रेखा पर जो कोण बने होंगे। जैसे ये एक रेखा है, यहाँ पर कौन कौन है? एक कोण ए, कोण बी। इस रेखा पर कौन कौन है? कोण बी, कोण सी, एक ही रेखा पर है। यहाँ देखिए कोण डी और कोण सी एक रेखा पर होंगे, कोण ए और कोण डी एक रेखा पर होंगे। तो इनको भी लिख लेते हैं हम। कैसे लिखेंगे? कोण ए कोण बी ये एक साथ हैं। उसके बाद देखिए कोण बी कोण सी, नेक्स्ट कोण सी कोण डी, लास्ट कोण डी और कोण ए। ये हो गए आपके एडजेसेंट एंगल्स यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए संलग्न कोण। बच्चों बात आती है बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या है? चलिए इसको देखते हैं। इस चतुर्भुज में मैंने कुछ भुजाएं बढ़ा दी हैं। जैसे ये जो BC रेखा थी इसको मैंने इस तरफ भी बढ़ाया हुआ है, और देखिए AB रेखा है इसको भी बढ़ाया हुआ है, यहाँ पर हमने N लिख दिया है, और जो BC है उसको वहाँ तक बढ़ाकर उसमें P लिख दिया है और इसको नीचे तक बढ़ाया हुआ है। इसी तरीके से मैंने इस कॉर्नर पे भी बढ़ाया हुआ है। यानी कि इन चतुर्भुज की अगर बाहरी ओर भुजाएं बढ़ जाती हैं, जैसे यहाँ पर ये भी बढ़ जाए D वाला पॉइंट भी, तो यहाँ पर जो बाहरी क्षेत्र में कोण बनेंगे, बाहरी क्षेत्र यानी कौन सा? एक्सटीरियर। और ये क्या हो गया? इंटीरियर। ये इंटीरियर एरिया हो गया, अंतः क्षेत्र। ठीक है, और ये एक्सटीरियर यानी बाह्य क्षेत्र। अंतः क्षेत्र में बने हुए कोण अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। जैसे अभी हमने ये लिखे थे ए बी सी डी लिखे थे। कैसे? कोण ए बी सी इस तरीके से लिखे हुए थे। आगे देखिए बाह्य कोण कौन से बने? जो एक्सटीरियर फील्ड में बनेंगे हमारे बाहरी क्षेत्र में। तो कौन कौन हो जाएगा? जैसे एन बी सी, ये वाला कोण। कोण कौन सा? एन बी सी, कोण एन बी सी, ये हो गया एक कोण। दूसरा कौन सा हो जाएगा? देखिएगा ज़रा, डी सी पी, कोण डी सी पी, ये जो बना हुआ है इस तरफ बाहर की तरफ बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो इसका एक्सटीरियर फील्ड होगा, ये भी तो बाहर का ही फील्ड होगा इसका चतुर्भुज का। और ये क्या था आपका? ये आपका डायगोनल है। ये जो है डायगोनल है आपका, विकर्ण जिसे बोलते हैं। इस कोने से इस कोने तक, इस कोने से इस कोने तक। चलिए बच्चों इस चतुर्भुज को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो ये अभ्यास आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से बने हुए या चार रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कह देते हैं। ये कहीं से भी ओपन नहीं होती। ठीक है, इसमें चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये चार शीर्ष हो गए। चार भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? चार भुजाएं हमारी हो गई ए बी सी डी और डी ए। हमने चारों को लिख रखा है।
आगे 4 कोण कौन कौन से हो गए? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये कोण हो गए। विकर्ण यानी डायगोनल कोण, विकर्ण का मतलब एक कोने से दूसरे कोने के बीच की दूरी, ये विकर्ण। और एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण होंगे। कौन कौन से? ए सी यानी ए से लेकर के सी तक, और बी डी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अंतःकोण, अंतःकोण क्या हुआ? कोण ए बी सी, कोण ए बी और सी यानी अंदर की तरफ जब लेंगे तो ये हमारा अंतःकोण कहलाएगा, ठीक है। और कोण जैसे डी सी बी लिया तो हमारा ये सी वाला आएगा जो बीच में आएगा। कोण डी ए बी में ए कोण आ जाएगा, ए डी सी में डी आ जाएगा। आगे देखिए बाह्य कोण, ये तो हमने अभी भी बताया। बाह्य कोण यानी कि अगर इनकी एक्सटीरियर फील्ड में अगर हम इन रेखाओं को बढ़ा देते हैं तो बाहर की तरफ जो कोण बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं? बाह्य कोण बोल देते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स बोल देते हैं। कोण एन बी सी, और जैसे कि कोण डी सी पी, ये इस तरफ है इस क्षेत्र में। आगे देखिए सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? सम्मुख भुजाएं यानी जिनके मुख आमने सामने हो, जैसे ए डी के सामने कौन है? बी सी, ए डी बी सी। आगे ए बी के सामने कौन है? इसके सम्मुख कौन है? सी डी, ये आ गया आपका। सम्मुख कोण क्या हुए? सम्मुख कोण भी वही हुए जिनके मुख आमने सामने हो, जैसे कोण ए के सामने कोण सी है, कोण बी के सामने कौन है? कोण डी है, तो ए के सामने सी और बी और डी, ठीक है। ये भी हमने लिख लिए। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या दिया है? संलग्न या आसन्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। इसमें क्या दिया है? एडजेसेंट, इसमें भुजाओं में क्या दिया हुआ है? आसन्न भुजाएं यानी कि वो भुजाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी ए बी बी सी, ए बी बी सी। जैसे बी सी से कौन जुड़ी हुई है? सी डी जुड़ी हुई है। सी डी से कौन जुड़ी हुई है? डी ए जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये ए डी से कौन जुड़ी है? ए बी जुड़ी हुई है। ये देखिए बच्चों, इनके भी हमने कपल्स लिख दिए हैं। अच्छा, एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन्न कोण, जो कोण एक ही रेखा पर यानी कि कॉमन रेखा पर बने हुए हो, यानी एक ही रेखा पर 2 कोण बने हुए हो एक ही लाइन पर, जैसे कोण ए और कोण बी। ये रेखा है ए बी, इस पर देखिएगा कोण ए और कोण बी एक ही रेखा पर बने हैं। जो बी सी रेखा है इस पर 2 कोण बने हैं, कोण बी कोण सी। सी डी रेखा पर कौन कौन से कोण हैं? सी और डी। उसके बाद ए डी रेखा पर कौन कौन है? कोण ए और कोण डी। तो इनके भी हमने युग्म लिख दिए हैं आपको। तो इसमें कितने बच्चों? 10 चीज़ें इसमें हमने आपको बताई चतुर्भुज के अंदर। इसको आप लोग समझिए बहुत अच्छे से। उसके बाद अब हम चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जो भी चीज़ समझ में ना आई हो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।